आज हमारे साथ है संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट मुनमुन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पोटका प्रभारी अजय मंडल जी, जो कि संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट है। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप अपनी संस्था के बारे में हमें कुछ खास बातें बताइए। पहले तो नमस्कार। मैं मुनमुन चक्रवर्ती संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर कम प्रेसिडेंट, और मेरी बॉर्न एंड बॉट अप यहीं पे जमशेदपुर से ही हुई है, पढ़ाई लिखाई भी यहीं पे हुई है। और मैं सबसे पहले जेके न्यूज़ को सब धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में खासकर हमें इनवाइट किए। मैं सभी टीम मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारा संस्था संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन है। ये एक संस्था नहीं, एक फाउंडेशन है जहाँ पे हमारी सारी टीम मिलके काम करते हैं, नॉट ओनली मी। और हमारी टीम की कोशिश यही रहती है कि वुमेन एम्पावरमेंट में काम करें। हम लोग चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ को लेके काम करते हैं और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को लेके हम लोग काम करते हैं। अच्छा जी। हमारा अगला प्रश्न आपसे है अजय जी। अजय जी, पोटका क्षेत्र में संस्था के द्वारा आपके माध्यम से क्या क्या कार्य किए गए हैं और झारखंड के किस किस क्षेत्र में आपने कार्य किया है? आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम अजय कुमार मंडल है। हम सांस्कृतिक फाउंडेशन का कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के पोटका प्रखंड के प्रभारी भी हूं। मैडम, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अभी तक हम लोग झारखंड में 4-5 जिला में काम कर चुके हैं, और अगर जनता का सहयोग रहा, आप लोग का सहयोग रहा, तो हम पूरा झारखंड पर काम करेंगे। हमारा अगला प्रश्न आपसे है मुनमुन जी। आप अपनी संस्था चलाने के लिए फंड रेजिंग कैसे करती हैं? अभी तक तो हमें कुछ एड्स नहीं मिला है गवर्नमेंट से, हमने कुछ हेल्प नहीं लिया है कहीं से भी। और हमारा जो अभी प्रोग्राम्स होता है वो हमारे वॉलंटियर के माध्यम से ही होता है, और कुछ सोशल मीडिया, जैसे कि आज के दिन पे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गए, उसमें हमारा काम डे टू डे अपलोड होते हैं। उसको देख के उसके माध्यम से ही कुछ फ्रेंड्स हमारे कुछ बहुत दे देते हैं, उससे ही हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। मुनमुन जी, आपने कभी सरकार से सहयोग लेने की कोशिश नहीं की? जी, अभी तक तो हमने वैसा कोई कोशिश नहीं किया है। आगे जैसे हमारी प्रोजेक्ट बढ़ती रहेंगी, हम ज़रूर हेल्प लेना चाहेंगे, ताकि कुछ बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे माध्यम से नहीं हो सकते हैं, ताकि पब्लिक जुड़े, पब्लिक से रिलेटेड हो, तो आगे हम लोग एड्स लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक हमारे वॉलंटियर से ही चलते आ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है अजय जी से। अजय जी, कोविड-19 सेकेंड वेव में आपने संस्था के माध्यम से आपके क्षेत्र में क्या कार्य किए? मैडम, कोविड-19 का सेकंड फेज का हम बात कर रहे हैं। हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट किए थे, उसमें हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहे हैं। उसका माध्यम से जहाँ से भी फ़ोन आता है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, खास करके कोविड-19 में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोग का वॉलंटियर क्या करता था, उसका घर में जाके सिलेंडर पहुंचाता था। और हम लोग जहाँ जो एरिया से होता था वो एरिया का हम लोग का वॉलंटियर उसका घर में जाके दवाई पहुंचाना, उसका घर में जाके ज़रूरतमंद लोगों का घर में जाके खाना पहुंचाना, ये सब काम हम लोग कर रहे थे। आपके द्वारा अब तक कुल कितने % लोगों को आप लोग सहयोग कर चुके हैं? अभी हम लोग कोविड-19 का सेकंड फेज में मोटा मोटी हम लोग 60 से 70 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। अच्छा, और 2000 आदमी से, हाँ, ये पर डे देते थे हम लोग। अच्छा, पर डे देते थे? हाँ, ये पर डे ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हम लोग का 40 से 50 जाते ही थे। और ऐसे हो जाते थे कि 10 से 15 मेडिसिन घर में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था हम लोग का। खाना से लेके जो कोविड पेशेंट थे जिनको घर में बनाने की असुविधा थी, तो वो हमसे कांटेक्ट करते थे, हम लोग उनके घर में निःशुल्क खाना भी पहुंचाते थे। हमारा अगला प्रश्न आपसे है मुनमुन जी। आप महिला हैं और काफी सालों से आप संस्था चला रही हैं। महिला होने के नाते आपने महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? महिलाओं के लिए जो हम सब कोई करते हैं, एक महिला होने के नाते मैं जो महसूस की हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में मैं ट्राइबल्स एरियाज़ में ज़्यादा काम करती हूँ, रूरल एरिया में ज़्यादा काम करती हूँ, तो मुझे जो खली है वो है कि जो स्नान करने जाते हैं महिलाएं तालाब में,
वो जैसे भीगे कपड़े से घर वापस आती है, क्योंकि तालाब से घर बहुत डिस्टेंस में, बहुतों के घर बहुत डिस्टेंस में रहते हैं। तो उसके लिए हमने ऐसे प्लान किया है कि एक चेंजिंग रूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सूखे कपड़े में अपने घर वापस जा सके। ये हमने महिला के लिए किया है, ताकि इससे जुड़े कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे रेप इससे बच सकता है। आपने हमें बताया कि तालाब के किनारे लेडीज के लिए चेंजिंग रूम बनाना, आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? यही जो आपने पूछा ना कि एक महिला हूँ मैं, तो जैसे ही काम करते जाती हूँ तो मैं भी एक तालाब के बगल में बैठी थी और उसी वक्त देख रही थी कुछ महिलाएं भीगे कपड़े से घर वापस जा रही हैं और कुछ लड़के उसे छिप छिप के देख रहे हैं, उसमें से कुछ किशोरियाँ भी थी। तो हम उसी वक्त हमारे वॉलंटियर्स को हमने बोला कि यहीं पे तुरंत एक वो चेंजिंग रूम बनाओ, और ये हमारा प्रोजेक्ट बनता रहा। बहुत अच्छा कार्य किया आपने इसमें। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन ऐसे है कि बहुत सारे संस्थाएं बनाती हैं, उनसे बांटती हैं विलेज में जाके, लेकिन मैंने जो महसूस किया है हर विलेज में हर किशोरियों को नहीं मिलता है। कोई 15 लेके जाती है, कोई 50 लेके जाती है, लेकिन सब महिलाओं को नहीं मिलता है। वो हमारा एक मुहिम चल रहा है कि हम हर आंगनबाड़ी के क्षेत्र में एक नैपकिन्स बैंक बना रहे हैं। नैपकिन्स बैंक बना रहे हैं ताकि हर एनजीओ, हर संस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन जाके जितना भी बांटती है वो जाके ऐसे खुलेआम ना बांटे। वो बैंक में, ये एक आग्रह भी है हम लोगों का कि वो आंगनबाड़ी में जाके उस बैंक में जाके डाल दे, ताकि हर महिलाओं को वो नैपकिन्स महीने में जो 7 पैड्स लगते हैं वो 7 पैड हर एक महिला को वहीं से मुहैया करा जाए। हमारा अगला प्रश्न आपसे है अजय जी। सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि आपको सरकार की तरफ से कुछ सहयोग किए गए हैं, आप जरा जनता को बताएंगे क्या क्या सहयोग आपको मिला है? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोविड-19 का सेकेंड वेव आया तो हम लोग क्या किए, कोई भी गाड़ी वाला, ऑटो हो चाहे कार हो, कोविड पेशेंट को नहीं ले जा रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपना पर्सनल गाड़ी से, चाहे वो मैम का हो चाहे मेरा हो, हम लोग ले जा के हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे थे। तो ये सोशल मीडिया का माध्यम से विधायक, एमपी, सबको, जनता को ये मैसेज गया कि ये लोग अपना प्राइवेट गाड़ी से ले जाके अपना रिस्क कवर करके जोखिम में डाल के ये लोग हॉस्पिटल ले जा रहा। तो हम लोग का कार्य को देखते हुए, हम लोग का एनजीओ जो है सांस्कृतिक फाउंडेशन को, एक कार्य को देखते हुए संजीव सरदार के माध्यम से हमारा जो पोटका का विधायक है, एक एम्बुलेंस हम लोग को संचालित करने के लिए दिया। और हम लोग पोटका क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो एम्बुलेंस से जितना भी कोविड का पेशेंट है हम लोग उसको हॉस्पिटल ले जाने का काम कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा आप दोनों से प्रश्न है, आपके संस्था के द्वारा आप लोगों ने किस किस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा दी है? देखिए, सबसे पहले मैडम मैं बताना चाह रहा हूँ, हम लोग का तो कोई क्षेत्र नहीं होता है। हम लोग का झारखंड में हर जगह में हम लोग का वॉलंटियर्स है, और हम लोग जो एक टोल फ्री नंबर दिए हैं वहाँ से कहीं से भी फ़ोन आता है तो हम लोग उस क्षेत्र में हेल्थ कैंप लगाते हैं। स्पेशली आई चेकअप कैंप हमारा बहुत हुआ है। आई चेकअप कैंप में हम लोग निःशुल्क ऑपरेशंस करवाते हैं मोतियाबिंद का, और साथ ही साथ जैसे हमने बताया कोविड रिलेटेड तो प्रॉब्लम चल ही रहे हैं, जो टोल फ्री नंबर से आते हैं उसमें काम चलता है। और महिलाओं को लेके स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी महिला विशेष प्रॉब्लम्स रहते हैं उसे भी हम कैंप लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला प्रश्न आप दोनों से है, आपने अपने संस्था के द्वारा पोटका क्षेत्र में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कैसे जागरूक किया? पहले मैडम बता रहे हैं, पोटका क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वैक्सीन के लिए अफवाह फैला हुआ है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा अफवाह फैला हुआ है कि वैक्सीन लेने के बाद मां नहीं बन सकते हैं, आदमी मर जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें कि हर चौक चौराहे पे नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। नुक्कड़ सभा करके हम लोग जनता के बीच ये एक मैसेज दे रहे हैं कि वैक्सीन लेने से कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग वैक्सीन लिए हैं, वैक्सीन से सुरक्षा कवच है। है। इसी को लेने से हम लोग कोविड-19 से बच सकते हैं। हाँ,
और इसमें हमारे साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और हम लोग कुछ हद तक इसे अवेयरनेस कर पाए हैं। लोग जुड़ रहे हैं, ले रहे हैं, वैक्सीनेशन ले रहे हैं। 25 to 30% अभी ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन हो रही है और मैं अपील करती हूँ कि और जनता इसमें जागरूकता दिखाएं, आए, अपना लाइफ सेव करें। आप दोनों ने वैक्सीन ले लिया? जी, हम तो पहला डोज ले लिए हैं। जी, हमने भी ले लिया और हम लोग का ये अभियान चलते रहेगा जब तक ग्रामीण क्षेत्र में 100 नहीं हो जाता है, तो ये अभियान हम लोग का चलते रहेगा। मुनमुन जी, सूत्रों के अनुसार हमें ये भी पता चला है, कहीं ऐसा तो नहीं है आप जिस तरह से कार्य कर रही हैं, आप कहीं पॉलिटिक्स पार्टी में आने के लिए आप ये कार्य कर रही हैं? पता नहीं मैडम आप लोगों के सूत्र कहाँ से जुड़े हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य वैसा कुछ भी नहीं है। आने 5 साल तक तो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं राजनीति से कोई भी रिलेटेड नहीं रखना चाहती हूँ अभी। मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहूँगी जनताओं को कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सेवा करने का है। सूत्रों के जो माध्यम से ऐसे निकल रहे हैं, तो फेसबुक में हमारे कार्य देख के बहुत कमेंट ऐसा करते हैं कि पॉलिटिक्स या राजनीति में आप जुड़ना चाहते हैं कि नहीं। मैं अभी पॉलिटिक्स और राजनीति में जुड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने NGO के माध्यम से हर विलेज के कोने कोने में मैं जाना चाहती हूँ और जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद हो उनको मैं सेवा देना चाहती हूँ और मेरे में जब तक जान रहेगा सेवा देती रहूँगी। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। मुनमुन जी और अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। पूरे JK टीम मेंबर्स को हमारे सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमें इस मंच पे लाएं, हमारी बातें रखें सामने में। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सरकार का गाइडलाइंस जरूर पालन करें और 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, सोशल सैनिटाइजेशन हमेशा करते रहें, हाथ धोते रहें, डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें। हम ये कहना चाहते हैं, ये जागरूक फैलाना चाहते हैं कि जो भी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लिए हैं वो ज़रूर से ये चेक कर ले कि वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज सेंटर हो, ताकि दूसरा कोई प्राइवेट सेंटर ना हो। क्योंकि बहुत ऐसे खबरें हमारे पास भी आ रहे हैं, हमारे NGO के पास भी आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के जगह पे कुछ दूसरा इंजेक्शन पुश किया जा रहा है। तो इसीलिए जनता से अपील है कि आप जो वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर पे हो और एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा ही लगाया गया वो सेंटर पे हो। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।